6 बातें कही, जो 6 प्रश्न पूछे उनका जवाब भी बोले थोड़ा थोड़ा दे देना चाहिए, लेकिन संपूर्ण 7 दिन में वही कथा है, उसी के ऊपर वो जवाब में कथा है। बोले क्या कहा था? बोले शास्त्रों का क्या सार है, जो हमारी बुद्धि क्या करे, निकाल सके, क्या सार बताया? शास्त्र का सार क्या है? बोले एक ही परमात्मा है, बाकी कुछ, ये क्या है? एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति, यही सार है। अगर पता लग गया कि संपूर्ण परमात्मा है तो किसको तकलीफ दोगे क्या? हम तकलीफ क्यों देते हैं? एक माई तो मेरे को बोल रही थी तो बोले महाराज हमारी सास प्रवचन सुनती है क्या? हमने कहा बहुत सुनती है, बहुत समझदार है। बोले उसको बोलो घर में भी कुछ इस्तेमाल किया करो प्रवचन का, क्योंकि बोले यहाँ तो बड़ी सेवा करती है लेकिन घर में बोले ग्लास भी नहीं उठाती, वहां तो अपने को सास समझती है। तो कहने का अर्थ क्या है? बोले उस परमात्मा का, मैंने वास्तविक परमात्मा ही सार है शास्त्र का। और बोला उस सार को बताइए, मैंने परमात्मा के बारे में बताइए, ये अर्थ है। दूसरा कहा शास्त्रों में किसको वर्णन किया गया है? शास्त्र में क्या वर्णन है? बोले भाई वहां एक ही वर्णन है, हाँ? धर्म का। किसका वर्णन है? बोले क्या करो, धर्म माने परमात्मा ही है। फिर बोला ये जो परमात्मा इतने अवतार लेते हैं, भगवान कृष्ण, वामन, जितने भी अवतार है, कपिल भगवान, ये सब क्या है? बोले ये भी क्या है? उनका भी प्रयोजन है धर्म की रक्षा। बोले उनके जो चरित्र है वो हमें बताइए, भगवान के चरित्र। तो बोले वो तो बताएंगे हम कल से। और जितने भी भगवान के चरित्र है, बड़े सुंदर सुंदर कथाएं हैं। भगवान के निमित्त जो भी कथा सुने उसके अंतःकरण हृदय में क्या होता है? बोले मल आदि जो बैठा है ना अंदर, वो क्या होता है? बाहर निकल जाता है। अच्छी चीज, एक ने बड़ा सुंदर दृष्टांत बताया था। बोले दूध की कैन होती, दूध 20 लीटर कैन होगी, 50 लीटर की होगी, उसमें कितना पानी डालोगे तो दूध बाहर आ जाएगा? बोले ज्यादा पानी लगेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, क्या होगा? पानी जब डालते डालते जब पानी का प्रमाण ज्यादा हो जाएगा तो दूध अपने आप। वैसे हम सत्कर्म हो, अच्छे विचारों को डालते जाएंगे ना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, क्या है? बुरे विचार अपने आप बाहर आ जाएंगे। वैसे हम भगवान के चर्चाओं को अंदर डालो, अंदर जो बैठे हैं ना सब बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए, और बोले ये भी बताइए कि परमात्मा जब धर्म किसकी शरण में गया, उसके जवाब में कहा जब परमात्मा यहाँ से चले गए तो परमात्मा ने वो धर्म को क्या कर दिया? बोले भागवत है ना, भागवत, यही क्या बताया? बोले भगवान का स्वरूप बताया। तो कहने का अर्थ इतना ही है। और भी जवाब प्रश्न इसके होते रहेंगे, आगे ये कथाएं आती है। बोले इसके लिए बार बार क्या करना चाहिए? बोले श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। बोले अच्छे अच्छे ध्येय रखने चाहिए, सबका पूजन बड़े बड़े का करना चाहिए। उससे क्या हो जाता है? बोले भाई जब हम बड़ों को प्रणाम करते हैं ना, क्या होता? हाँ, आयु हमारी बढ़ती है। और आयु विद्या यशो बलम, कब? नित्य वृद्धोपसेविनः। जब हम बड़ों को क्या करेंगे और जहां बड़ों का अनादर होने लग जाए तो बोले भाई फिर तो भगवान ही बचाए आपको। इसलिए रोज बड़ों का क्या करना चाहिए? भगवान के घर में मूर्ति हो, उसका पूजन, उसका क्या है, माँ बाप की सेवा, ये सब होते रहना चाहिए। बोले तब जाके हमारे जीवन में वो परमात्मा की क्या होगा। और वो इतना ही नहीं, बोले स्वाध्याय प्रवचन भी सुनना चाहिए, कभी भागवत भी सुन लेनी चाहिए। ये सब चीजें जब हम करने लगे तो निश्चित ही बोले क्या हो जाएगा? बोले हमारे जीवन में भी, बोले महाराज वो सब ठीक है, ये भागवत आई कहाँ से? इतने बड़ा बड़ा बता रहे थे, 2 घंटे से बता रहे,
बोले वो कहाँ से है, वो बताइए। तो आप सबने सुना हुआ है, लेकिन फिर से व्यास जी महाराज एक दिन अपने आश्रम के बाहर बैठे थे और सोच रहे थे कि इतने मैंने 17 पुराण लिख दिए, वेदों के 4 विभाजन, बहुत कुछ लिख दिया, महाभारत लिख दिया, लेकिन संतोष नहीं हो रहा, क्या करूं। जब मनुष्य अपने आप में कुछ चिंतन करने लगता है ना, तो परमात्मा क्या करता है, कुछ ना कुछ ऐसे आपकी बुद्धि में स्फुरना कर देगा, ऐसे कोई महापुरुष को भेज देगा जो आपके संशय को दूर कर देगा। जैसे चिंतन कर रहे थे, सरस्वती के नदी के तट पे उनका आश्रम है, और वहाँ तो नारद जी महाराज सामने से आए और उन्होंने देखा कि आप क्या सोच रहे हो, अरे इतने बड़े आपने महाभारत जैसा ग्रंथ लिख दिया। बोले वो सब ठीक है, लेकिन बोले कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज है जो मेरे से छूट गई। नारद जी महाराज ने कहा वो कोई चीज दूसरी नहीं है, आपने सब किया लेकिन परमात्मा की लीलाओं का वर्णन नहीं किया, भगवान के भक्तों की क्या की नहीं, बोले भक्ति के चरित्र नहीं लिखे। फिर नारद जी महाराज ने तब उसी समय एक अपना व्याख्यान भी बताया। किन्होंने, जब उन्होंने कहा कि वो भागवत मैं कैसे करूं, कैसे लिखूं, तब उन्होंने अपना चरित्र कहा कि भाई मैं भी पहले क्या था, एक सामान्य बच्चा था। किसने कहा? नारद जी महाराज ने पूरा चरित्र सुनाया। बोले मैं क्या था? बोले दासी पुत्र था, और माँ के साथ कभी क्या करता था, संतों की सेवा करता था। हम बहुत गरीब थे, ऐसा ऐसा सब कथा है, आप सबको पता है, फिर पुनश्च बताने जा रहा हूँ कि माँ के साथ बचपन में ही मैं कितने साल, मेरा नाम क्या था? बोले नाम पता है कि नहीं नारद जी का? नहीं पता? कितने भागवत सुनने वाले लोग हैं, बताओ कैसे करे अभी? बोले मैं राम राम बोलता था इसलिए मेरा नाम राम रख दिया था। हाँ क्या किया? बोले अरे राम इधर आओ, ये करो। बोले मैं संतों की बहुत सेवा करता था, कभी पैर दबा देता था, कभी कुछ कर देता था। संत जब चातुर्मास हो गया, जब जाने लगे ना, तो मैं रोने लगा। बहुत से लोग जब कथाकार जाते हैं ना, तो क्या होते हैं, हाँ बोले स्वामी जी आप जा रहे हैं, कैसे करेंगे अभी हम? तो उसे नारद जी ने कहा महापुरुष लोग आप जा रहे हैं। महात्मा ने कहा बेटा हम फिर आए न आए, लेकिन तुम्हें एक सुंदर मंत्र देता हूँ। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। भगवान की जय। जब उन्होंने संपूर्ण इतिहास जब कहा कि मैं दासी पुत्र था, मंत्र मिला, लेकिन मैं जाना चाहता था आश्रम में, लेकिन बोले माता का, जब उन्होंने कहा कि माता का सहारा मैं ही था, तब ऋषियों ने कहा देखो पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य बाद में। पहले क्या है? माँ बाप। पहले माँ की से